जय भीम नमो बुद्धाय। सर जी, आपका आरडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं आपके। एससी एसटी ओबीसी मिनोरिटी, बहुत मुस्लिम, बुद्ध, ईसाई, सिख, सभी, ये क्या है आपका लक्ष्य है? जी हाँ, जय भीम सभी साथियों को। और आप जो इस चैनल से आप हमारे बीच में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का जो लक्ष्य है, साथियों, हम साफ साफ लक्ष्य है कि देश में आज हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबके सत्यानाश हो रहे हैं। और इन सबके सत्यानाशों का मूल कारण है हमारे वर्गों की सरकारों का ना बन पाना। हमारे वर्गों का मतलब नॉन जनरल वर्गों की जो फेमस पार्टियां हैं, इन फेमस पार्टियों की सरकारों का ना बन पाना। हमारी पार्टियों की सरकारें क्यों नहीं बन पा रही हैं, इस बात को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। हम भारत के सभी राज्यों में, सभी जिलों में जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं पहुँचने का काम कर रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बुद्धिजीवियों से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं अपनी सरकारें नहीं बना पा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि क्यों नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए नहीं बना पा रहे कि हमारे फेमस पार्टी अध्यक्ष अलग अलग अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और अलग अलग स्वार्थी गठबंधन बना रहे हैं, मोर्चे बना रहे हैं। इस वजह से अपनी सरकारें नहीं बना पा रहे हैं। तो इसका एक ही रास्ता है, एक ही समाधान है अपनी सरकारें बनवाने का, कि हम लोग भी जो जनता के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, हम सब लोगों को अपने अपने स्तर से एक ही आवाज़ उठानी होगी और सामाजिक क्रांति करवानी होगी समाज में। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि जिस तरह से एनडीए और यूपीए गठबंधन बना हुआ है, हमारे फेमस पार्टी अध्यक्ष भी आईडीए गठबंधन में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ें। ये आईडीए गठबंधन हमारा अपना गठबंधन नहीं है। ये जैसे एनडीए पार्टियों का है, यूपीए पार्टियों का है, ऐसे ही हम जनता के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं वो प्रस्तावित आईडीए गठबंधन में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ें। अगर वो इकट्ठे होकर के चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हमें सामाजिक क्रांति को तेजी से करवाना होगा। क्यों करवाना होगा भाइयों बहनों? क्योंकि इसी साल में 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन 9 राज्यों में हमारे चुनाव होंगे और हमारी पार्टियां अगर ऐसे ही अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उसी तरह के रिजल्ट आएंगे। यानी हमारी कोई भी बहुजन समाज की पार्टी अपनी सरकार बनाने लायक बहुमत में नहीं आ पाएगी। तो इसलिए भाइयों बहनों साथियों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों, आपसे निवेदन है कि आप लोग पूरे भारत में जो भी इसको चैनल को देख रहे हैं, इसमें इस जो डिमांड की गई है, जो मांग की गई है, वो क्या मांग कर रहे हैं हम आपसे कि बुद्धिजीवी भाइयों बहनों, आप लोग मिल करके अपने क्षेत्र में इस मांग को करें। क्या मांग करें? कि नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्षों अलग अलग चुनाव मत लड़ो, मत लड़ो। नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्षों अलग अलग स्वार्थी गठबंधन, अलग अलग स्वार्थी मोर्चे मत बनाओ, मत बनाओ। और क्या करो? हे नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्षों, आप लोग मिल करके प्रस्तावित आईडीए गठबंधन में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ो। तब जाकर के आप लोग सरकारें बना पाओगे और सरकारें बनाकर आप बहुजनों का कल्याण कर पाओगे। अभी आप लोग जिस तरह से ये अपना रवैया अपनाए हुए हैं हमारे पार्टी अध्यक्ष भाइयों बहनों, इस रवैये से ये अपनी सरकारें ना तो बना पा रहे हैं, ना बना पाएंगे। इसलिए अपने सत्यानाश हो रहे हैं। हमें अगर अपने सत्यानाशों को बचाना है, अपना वर्तमान अच्छा बनाना है, तो भाइयों बहनों आप लोगों को कमर कसनी होगी, संकल्प लेना होगा और संकल्प लेकर के अपने फेमस पार्टी अध्यक्षों को आईडीए गठबंधन में इकट्ठे करवा करके चुनाव लड़वाना होगा। ये हमारी मांग है। आपकी भी यही मांग अपने नेताओं से होनी चाहिए, हम सबकी यही मांग नेताओं से होनी चाहिए। तब अपने राजनीति सही दिशा में काम करने वाली बनेगी, तब राजनेता अपने सरकारें बना पाएंगे। भाइयों बहनों, अगर सरकारें नहीं बना पाएंगे तो फिर हम लोगों को गुलाम होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, अगर हमें अपने महापुरुषों ने जो आज़ादी दी है उस आज़ादी को बचा के रखना है तो हमें अपने नेताओं को इकट्ठे करवाना अनिवार्य है, अनिवार्य है। इसलिए भाइयों बहनों, आपसे निवेदन किया जा रहा है, आपसे मांग की जा रही है, आपसे अपील की जा रही है कि आप लोग जिस किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, आप उसका जो काम है वो करते रहें।
जिस आप धार्मिक संगठन के समर्थक हैं, जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन अपने फेमस पार्टी अध्यक्षों को इकट्ठा करवाने का मुद्दा भी उठाएं, इनको एकजुट करवाने का भी मुद्दा उठाएं, और जो सामाजिक संगठन ये काम नहीं कर रहे हैं उनके नेताओं को भी ललकारने का काम करें कि तुम्हारी ये ड्यूटी है कि ये हमारी जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं ये अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इनको इकट्ठे करवाना तुम्हारी भी ड्यूटी है। नेताओं, तुम लोग भी इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ने के लिए आवाज़ उठाओ, वरना ये फालतू की बकवासबाजी करके, भाषणबाजी करके, लुभावने भाषणों को दे करके जनता को बरगलाने का काम मत करो, मत करो। जनता को गुमराह करने का काम मत करो, मत करो। ये आप लोगों को भी अपने नेताओं से ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, मांग करने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ साथियों, हम आपका साधुवाद देते हैं। आपने इस वीडियो को सुना, समझा, और अगर आपको ये बात अच्छी लगती है तो ज़रूर इसका प्रचार प्रसार करें। इस काम के लिए आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। सर मेरा ये निवेदन है, आज बाबा साहब की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है देश के अंदर, जी लेकिन आज चंद्रशेखर का टेंट लगा हुआ है, समारोह चल रहा है, जी बहन मायावती का चल रहा है अलग से, बिल्कुल। जैसे और अखिलेश यादव की बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इससे हमारे देश का बच्चों का भविष्य डूब रहा है और देश का लोकतंत्र भी खतरे में हो रहा है। बिल्कुल सही सवाल आपका है, और इसी सवाल का उत्तर देने के लिए और इसी सवाल का हल करने के लिए, इसी सवाल का समाधान करने के लिए हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम चंद्रशेखर रावण से या आज़ाद से भी कहें कि भाई नेताजी ये बताओ, आप अकेले अकेले चुनाव लड़के सरकार कैसे बनाओगे। हम अखिलेश यादव से भी सवाल करें, और हम इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से माननीय बहन जी से सवाल करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी से सवाल करते हैं, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी से सवाल करते हैं कि माननीय बहन जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, आप ये बताओ अलग अलग चुनाव लड़के आप सरकार कैसे बनाओगे। ये सवाल है नेताओं आपसे। और हमारे जो तमाम और बड़े फेमस नेता हैं, नीतीश कुमार जी, हमारे फेमस नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे फेमस नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, जितने भी नॉन जनरल के हमारे फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, आप लोगों से ये सवाल है कि आप लोग ये बताइए नेताजी, अलग अलग चुनाव लड़ करके आप सरकार कैसे बनाओगे। अभी तक तो बना नहीं पा रहे हो, केंद्र में विपक्ष की भूमिका में भी नहीं जा पा रहे हो भाई। आप लोग तो, आप जनता को उल्लू समझ रखा है, जनता को गुमराह कर रहे हो, जनता को, आप पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख समझ लिया आप लोगों ने। आप लोग इकट्ठे होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हो और जनता से कह रहे हमें वोट दो, हमें वोट दो। अरे भाई, जनता किस किस को वोट देगी? अभी आपने लोकसभा का उपचुनाव मैनपुरी में देखा, और नेताओं ने, आप लोगों ने, सभी नेताओं ने अनौपचारिक आप लोगों ने समझौता किया, और बहन डिम्पल यादव के विरोध में आप लोगों ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। क्या असर हुआ उसका? 2,88,000 से ज़्यादा वोटों से बहन डिम्पल यादव की जीत हुई। आप लोग ये औपचारिक समझौता क्यों नहीं कर रहे हैं कि आईडी गठबंधन में इकट्ठे होकर के पूरे 543, और अभी जो 9 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं विधानसभाओं में, आप लोग इकट्ठे होकर के औपचारिक समझौता करके आईडी गठबंधन में इकट्ठे होकर के चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो? ये सवाल आपसे बन रहा है, देश की जनता ये सवाल आपसे कर रही है। अगर आप लोग अभी नहीं सोचते हो तो देश की जनता आप लोगों से हर समय ये सवाल करेगी। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने जैसे मैनपुरी में अनौपचारिक समझौता किया, ऐसे ही औपचारिक समझौता करके आईडी गठबंधन में आप लोग इकट्ठे हों। आपको इकट्ठे होना है, हम आपसे नहीं कहते कि आप हमसे समझौता करें। हम तो जनता हैं, हम तो आपसे मांग कर रहे हैं कि आप इकट्ठे हों। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपका ये दायित्व है। आपको इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे बीजेपी ने अपना दायित्व निभाया है, उसने एनडीए बनाया और पार्टियों को इकट्ठा करके सरकार बना रही है। जैसे कांग्रेस ने अपना दायित्व निभाया है और वो यूपीए गठबंधन बना करके अपनी सरकारें बना रही हैं। हे बहुजन नेताओं, तुम्हारा भी एक कर्तव्य है, तुम्हारा भी ये दायित्व है कि तुम लोग भी जो है आपस में इकट्ठे होकर के प्रस्तावित आईडी गठबंधन में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो। हम लोग ये आईडी का प्रस्ताव आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को अपने गठबंधन का सही से नाम रखना भी नहीं आप लोग विचार करते हैं, और गठबंधन बनाते हैं, चुनाव के बाद तोड़ देते हैं। ये आप लोगों की गलत नीति है, ये आप लोगों की सही नीति नहीं है। इस नीति को जनता समझ चुकी है। अब जनता सामाजिक क्रांति करने के लिए आतुर है, सामाजिक क्रांति तैयार हो रही है। इसलिए मेहरबानी करें आप लोग, और इस आईडी प्रस्तावित गठबंधन में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ें। आईडी वो नाम है जो यूपीए और एनडीए के समकक्ष नाम है। ये किसी जातिवादी गठबंधन, इस गठबंधन का नाम किसी जातिवादी वर्गवाद को की बू नहीं आती है इसमें। ये इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस है इसका पूरा फुल फॉर्म। तो बहुजनों के नेताओं से हमारी अपील है कि इस
आईडीए प्रस्तावित आईडीए गठबंधन में इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें। ऐसी हमारे सभी जो बुद्धिजीवियों की मांग है, सभी सामाजिक संगठनों की मांग है, हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध के धार्मिक जो हमारे संस्था वाले हैं उनकी भी मांग है कि आप लोग इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बीडी साहब जी, आपने बिल्कुल, आपका दर्द है बीडी चौधरी जी, बहुत बहुत आपका दर्द है समाज के मुद्दों के लिए देखते हुए, और समाज के मुद्दे तो लोकतंत्र भी खतरे में दिख रहा है बिल्कुल। और आप भी कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, मीटिंग गूगल मीटिंग के माध्यम से चला रहे हैं, लेकिन हमारे राजनेता हैं बहुजन समाज के, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि इसमें गलती हम लोगों की भी है, हमारी जनता की भी है। जनता आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? बिल्कुल और बिल्कुल सच्चे ईमानदारी का न्याय की बात है, उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। अगर हमारे नेता इस प्रकार चलेंगे, आगे सत्ता लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, हमारा संविधान खतरे में और हमारा लोकतंत्र भी खतरे में हो रहा है। तो समाज को ये आंदोलन की लहर उठाना पड़ेगी, क्योंकि जब तक आंदोलन नहीं उठेगा तो ये हमारे नेता हमारे भविष्य को डुबा रहे हैं, हमारे बच्चों का। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद साहब। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ थोड़ा सा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर ये आज भारत देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में, बीजेपी कांग्रेस आरएसएस मुद्दा उठा रही है, नए नए षड्यंत्र चाहिए, वाइन शॉप खोल दिए, स्कूली संस्थाएं खत्म कर रही है, उसमें साहब मैं उस पे ये जैसे बीडी चौधरी जी ने जो बताया है आईडीए गठबंधन, इसी से मैं सहमत हूँ। जिस तरीके से जैसे बीजेपी और कांग्रेस इनके भी अपने अपने गठबंधन हैं, इसी तरीके से अगर हमारा भी गठबंधन हो जाता है तो सरकार हम आसानी से बना सकते हैं, अन्यथा सरकार बनना बहुत नामुमकिन नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन आज देश के अंदर दिख रहा है सारे संसाधनों पर कब्जा बीजेपी का है भरपूर, लेकिन हमारी सत्ताधारी पार्टियां चरम चूर हो रही हैं, सब खत्म होने जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो राजनेता हैं बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं, इस विषय पे? नहीं, जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी तब तक हमारी कुछ सुनवाई भी नहीं होगी, क्या नाम है, क्योंकि सबसे पहले सरकार बनाना जरूरी है, क्या नाम है, और जब तक हम अलग अलग चुनाव लड़ते रहेंगे तब तक हमारी सरकारें नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात है।